हेलो सिग्मा, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2018 का है, राइट। चलिए देखते हैं। बोला है लेट एक्स 10c1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10c2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10c3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 10c10 10 मल्टीप्लाई में स्क्वायर, देन वेयर 10c आर बिलोंग्स टू 1 to 10 है, डिनोट्स द बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है ना, 1/1430 इंटू एक्स। ठीक है, तो हम इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं भाई, सिग्मा मेथड, राइट। सिग्मा मेथड में क्या है कि हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं? ये जो लिखा है एक्स इज 10c1 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 10c2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10c3 स्क्वायर एंड सबसे जो लास्ट टर्म है 10 इंटू 10c10 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो तो क्या लिखा है ये फर्स्ट टर्म में क्या है 10c1, सेकेंड टर्म में यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, थर्ड टर्म में यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, लास्ट टर्म में ये 10 मल्टीप्लाई है। तो जनरल टर्म अगर लिखे हम सिग्मा के टर्म फॉर्म में, तो सिग्मा, राइट, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेसन हम लिख ले आर इक्वल टू 1 टू ये हो जाएगा 10 और आर इंटू 10cr का स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब 10cr तो दो बार हम लिख सकते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू समेसन आर इज इक्वल टू 1 to 10 आर इंटू 10/r, पहले लिख लो 10cr को दो बार लिख लेते हैं 10cr। ठीक है, अगर हम एक को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, NCR इक्वल टू क्या होता है n/r n-1 c r-1, राइट। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अगर ये यूज़ किया हमने तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 r इक्वल टू 1 to 10 r इंटू 10/r और ये कितना आ जाएगा 9c r-1 इंटू 10c r। तो r और r ये गेट कैंसिल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 को हम क्या कर सकते हैं बाहर ले लेते हैं, ये समेसन r इक्वल टू 1 to 10 ये आ गया 9c r-1 और ये हो गया, हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10c 10-r। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, 10c 10-r। ठीक है, तो ये आ गया क्या अपने पास 10c 10-r, राइट। अब एक और प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे। अब ये क्या है कि NCR जब दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं NC n-r का जब हम करेंगे ये, तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या होता है इसमें लोअर सबस्क्रिप्ट ऑलवेज क्या रहेगा कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल होगा, अपर सबस्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट आएगा वो लिख देंगे। तो n-r और r क्या आ जाएगा, तो ये 2nCn। तो यहाँ पे भी सेम चीज अब होगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा ये कैसा आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू ये हो गया 10 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 19c। अब यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, इन दोनों का सम है 10-r और r-1। तो 10-r और r-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 10-r प्लस r-1, तो ये आ गया 9, तो ये 9। अब हमें इसी का वैल्यू चाहिए ना, राइट। तो ये तो हो गया क्या अपने पास, ये हो गया x। अब हमें चाहिए हमें वैल्यू चाहिए x/1430। सो x/1430, तो ये 10 इंटू 19c9 डिवाइड बाई 1430, तो ये कैलकुलेट करें तो ये 143 इंटू 19c9 जब कैलकुलेट करोगे तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू तो 19c19 इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं 143 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 646 के इक्वल, राइट। तो ये जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया, तो देखिए तो 646 का वैल्यू हमें आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।